जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। तुला राशि वालों पर ब्रह्मांड में चल रही ग्रह गोचरीय स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है जून 2021 के महीने में। जून का महीना जिसके अंदर ग्रहण भी पड़ेगा। 26 मई को ग्रहण पड़ने वाला है और 10 जून को ग्रहण पड़ने वाला है। यानी ग्रहण जब जब पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो उससे कम से कम हफ्ता भर पहले तक भी उसको प्रभावित करते हैं। यानी अकेले 2 ग्रहणों का पड़ना लगभग जीवन के 40 से 50 दिन के बीच तक राशि विशेष को प्रभावित कर सकता है। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां अपने आप में फिक्स होती हैं और उन ग्रहों का फल आपको अच्छा मिलना है या बुरा मिलना है वो ग्रह गोचर पर निर्भर करता है कि ब्रह्मांड में ग्रह कहाँ चल रहे हैं। अगर आपको शनि की दशा चल रही है तो शनि का गोचर देखना बहुत जरूरी है कि गोचर फेवरेबल है तो ही आपको दशा फेवरेबल में होगी। अगर गोचर अच्छा नहीं है तो दशा फेवर में नहीं आ पाएगी। यानी गोचर करता है यहाँ संदेश वाहक का कार्य है। खबर अच्छी लाएगा या बुरी लाएगा वो गोचर पर निर्भर करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए और तुला लग्न वालों के लिए ये मेरा वीडियो है, इसको आप देखिएगा। सबसे पहले हम महीने की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ किस जगह गोचर कर रहे हैं। अगर इसमें देखें तो केतु और राहु लंबे समय तक इन्हीं राशियों में चल रहे हैं, लेकिन इनमें एक विशेष बात है कि अब वृषभ और वृश्चिक राशि में पड़ेगा ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों वृषभ और वृश्चिक राशि में पड़ेंगे, जो कि आपकी राशि लग्न से धन भाव और अष्टम भाव पर पड़ने वाला ग्रहण होगा। वहीं देखें तो शनि जो अब तक चतुर्थ में चल रहे थे लेकिन वो भी हो जाएंगे वक्री। साथ ही साथ बृहस्पति पंचमस्थ है, इसी राशि में भ्रमण करते रहेंगे। मंगल हो जाएंगे नीचस्थ, यानी मंगल जून के महीने की शुरुआत से ही हो जाएंगे नीच के और 45 से 50 दिन तक ये ग्रह नीच का इसी अवस्था में आपके कर्म भाव में चलेगा। सूर्य 14 तारीख के बाद निकलकर पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। वहीं महीने की शुरुआत में बहुत सुंदर राजयोग बुध और शुक्र का आपके भाग्य स्थान में बनेगा, लेकिन बुध वक्री होने के कारण अपनी राशि से पिछली वृषभ राशि के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। यानी सूर्य यहां से निकल जाएंगे और बुध यहां प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन शुरुआती में राजयोग बनेगा। बाद की स्थिति के बारे में अभी आपको मैं और क्लियर कर दूंगा। तो ये तो थी ग्रह गोचरीय स्थिति। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रहण के बारे में कि ग्रहण जो पड़ने वाला है 26 मई को पड़ेगा और 10 जून को पड़ेगा। आपकी राशि से धन भाव और अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। जब जब ग्रहण पड़ता है जिस भाव पर पड़ता है उसमें एक तो सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के से प्रभावित हो जाते हैं। जहां सूर्य आपकी आत्मा का प्रतीक होगा वहीं चंद्रमा आपकी मानसिकता का प्रतीक होगा। चंद्रमा माता के कारक हैं तो सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान राज्य सरकार के कारक हैं। अब ऐसा ग्रह जब अष्टम में हो जाए और ग्रहण में लिप्त हो जाए तो लगभग आधे महीने के अंदर अंदर आपको प्रॉब्लम किस चीज की हो सकती है? 8th हाउस की प्रॉब्लम, कार्यों में अड़चने आना, रुकावट के साथ कार्य होना, पिता के साथ संबंध खराब होना या पिता को स्वास्थ्य की हानि होना, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। ससुराल पक्ष से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मांगल्य जीवन में भी खटास की स्थितियां आएंगी, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से लाभ के मालिक होकर अष्टम में है। यानी लाभ का रुक जाना, पैसे का फंस जाना, पैसे का फ्लो अचानक से बंद हो जाना। किसी ने वायदा किया पैसे मिल जाएंगे लेकिन वो पैसा आपका सही समय पर आपको नहीं मिला, वो इसी योग के कारण संभव होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य यहां से राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में पहुंचेंगे आपके रास्ते धीरे 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 करके खुलते चले जाएंगे। आप इस बात की चिंता ना करें, लेकिन कम से कम आपको इंतजार करना होगा 20 दिन का। 20 तारीख के बाद ही आपके लिए ये सिचुएशंस बेटर होगी। उससे पहले अगर आपने कोई भी छटपटाहट की तो आपके लिए नुकसानदायक होगी। तो पैसा आपका कहीं मरेगा नहीं, पैसा आएगा। पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, पिता के स्वास्थ्य का अच्छी भांति ध्यान रखें, क्योंकि ये ग्रहण धन भाव पर भी पड़ेगा। यानी धन नुकसान हो सकता है, कुटुंब के अंदर कलह हो सकता है,
कुटुंब के किसी व्यक्ति विशेष को स्वास्थ्य हानि हो सकती है। जिस प्रकार की स्थितियां देश काल में चल रही हैं, तो वो उन चीज़ों का आप भली भांति ध्यान रखें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संबंधियों का भी अवश्य ध्यान रखें। ससुराल पक्ष में किसी प्रकार की घटना के संकेत भी ऐसे समय पे दिखाई देते हैं। अब आप देखिएगा मंगल को, कि मंगल नीच के होके आपके कर्म भाव में चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा वैसे ही अपने आप में चलायमान है और उसमें मंगल आए तो कर्म में जल्दबाजी नहीं करनी है, कर्म में जोश नहीं दिखाना है, कर्म में गलतियां नहीं करनी है। कर्म के अंदर जल्दबाजी से आप अपना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि लग्न पर भी आ रही है, आपकी राशि पर भी आ रही है। यानी आपको उत्तेजित कर सकता है, ये आपसे गलत निर्णय दिला सकता है। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव अष्टम प्रभाव पंचम पे है। बुद्धि के द्वारा गलत निर्णय हो सकते हैं, बुद्धि आक्रोश में आ सकती है। थोड़ा उसका विशेष रूप से ध्यान आपको यहाँ रखना होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कहलाती है। अष्टम दृष्टि का मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि कोई नुकसान के इंडिकेशन है। वो नुकसान बुद्धि के द्वारा हो सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है, या संतान के साथ आपके अचानक से विचार में खटपट होनी शुरू हो जाए, वो भी यहाँ दिखाई देता है। आपकी राशि से धनेश और सप्तमेश है मंगल, यानी अगर आप धैर्य रख के काम करेंगे तो ये आपको फल भी देगा, बोलचाल से पैसा भी देगा, परिवार का सहयोग भी देगा। पहले से ही वहां केतु विराजमान है और केतु मंगल की राशि में है और मंगल कर्म में नीच का, यानी बोलचाल यानी वाणी और कर्म का संबंध बना हुआ है। यानी जैसी वाणी वैसा व्यापार, अच्छी वाणी, साफ वाणी, ठीक प्रकार से बोलचाल कर रहे हैं, व्यापारियों से अच्छे से बात कर रहे हैं, तो पैसा और कर्म भी दोनों ठीक ठाक होगा। अगर इसी में गलती हुई तो नुकसान हो जाएगा पूरी तरीके से आपको। साथ ही साथ आप देखेगा कि शनि आपकी राशि से चौथे घर में लंबे समय से हैं, वक्री हो गए हैं लेकिन पिछले भाव में नहीं जाएंगे। यानी ये ग्रह सूर्य की आभाव से दूर है, इसीलिए वक्री हुआ है, और वक्री ग्रह सदैव शक्त या शक्तिशाली कहलाता है। थोड़ा सा रिजल्ट देने में डिले कर सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको ये बहुत अच्छा संकेत है कि तुला वालों के लिए चौथे घर का स्वग्रही शनि और उसके बाद फिर पंचम में भी आएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी योजनाओं पर जिस तरीके से कार्यरत हैं उसी प्रकार से कार्यरत रहिएगा। आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये उत्तेजित ना होइए। आने वाले समय में आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा मिल सकता है। मंगल शनि का ये संयोग कभी कभी घर परिवार के अंदर कोई रिनोवेशन करा सकता है। आप कोई छोटी मोटी जमीन खरीद लें, कोई प्लॉट परचेज कर लें, या आप कोई रेंट पे चीज उठाना चाहते हैं, वो रेंट पे नहीं लग रही है तो रेंट पे उठ जाएगी। मतलब कुल मिला के प्रॉपर्टी से फायदे का भी संयोग इसको मैं यहाँ कह सकता हूँ। ये कोई खराब योग नहीं है, बस अपने मंगल को, अपने साहस को संभालना होगा, क्योंकि दशम भाव प्रोफेशनल ही नहीं है। दशम भाव आपके कर्मों का लेखा जोखा भी है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी दशम से है, आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी दशम से, तो उसका आपको पूरी तरीके से रखना होगा यहाँ ध्यान। आप देखिएगा कि बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में राजयोग बन रहा है। कैसा राजयोग है? नवमेश का राजयोग बन रहा है लगन आपकी राशि के मालिक के साथ। आपके लगन के साथ राजयोग बन रहा है भाग्य का, यानी आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप अपना कार्य करिए, भाग्य साथ देगा। 14 तारीख के बाद सूर्य देव भी यहाँ आ जाएंगे जो लाभेश होंगे, यानी इसके अंदर और वृद्धि होगी। आपका भाग्य आपके लाभ के साथ जुड़ जाएगा। रुका हुआ पैसा, पैसे का फ्लो एकदम अचानक से बढ़ जाएगा। लेकिन बुध वक्री होकर पिछले भाव के अंदर आ जाएंगे, यानी फिर से वही स्थिति आप महसूस करेंगे कि मेरा भाग्य, मुझे ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है। मेरा भाग्य पर क्यों रुकावट आ रही है? क्यों मुझे अचानक से झटके लग रहे हैं? क्यों मुझे अचानक से मेरा पेमेंट रुक जाता है? लेकिन आप एक बात अवश्य ध्यान रखें, जैसे ही लाभेश यहाँ से निकलेगा, भले ही बुध यहाँ हो, थोड़ा सा भाग्य में डिले हो सकता है, रुकावट आ सकती है, लेकिन लाभ आपके लिए तैयार है। सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बुध कौन है? अगर बुध व्यापारी है, वाणिज्य है, तो बुध वाणी का कारक भी है, आपकी बोलचाल का, आपकी बुद्धि का कारक है।
और बुद्धि अगर ठीक है, बुद्धि से सही विचार आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आपके लिए जीवन में प्रगति के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। तो ये जो समय है 1 महीने का, ये आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि एक तो लाभेश अष्टम में ग्रहण, फिर भाग्य स्थान में बना हुआ राजयोग, और बुध वक्री होकर अष्टम में जा रहा है, वापस जाएगा। सब ग्रह प्रगति की तरफ जा रहे हैं। आप देखिएगा थोड़ा सा, भाग्य, कर्म, लाभ, ये सारे प्लेनेट उस तरफ जा रहे हैं। यानी थोड़े समय का विलंब दिखता है, थोड़े समय की परेशानी दिखती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही समय आगे चलेगा, जैसे ही ग्रह गोचर आगे चलेंगे, आपका लाभ निकलता चला जाएगा, एकदम फ्लो में आता चला जाएगा। जैसा कि देश काल परिस्थिति स्थितियां चल रही हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि पैसे की इस समय सभी को जरूरत है। और आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी तो राशि से भाग्य स्थान में ये योग बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। इसको भुनाने का आपका पास समय है, जल्दबाजी में इसे गंवाने का समय नहीं है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ग्रह गोचर अपनी जगह सब तरीके से परफेक्ट है। बृहस्पति को भी आप देखिएगा कि बृहस्पति भी यहां से बैठकर आपके लाभ भाव भाग्य स्थान को शुभ फल दे रहे हैं। कौन है वो शुभ फल देने वाले? तीसरे घर के मालिक। तीसरा घर सहजता और साहस के लिए जाना जाता है। जब सहजता साहस का संबंध आपकी बुद्धि से बन रहा है तो बहुत अच्छा है। बस मंगल की अष्टम दृष्टि इसके ऊपर है, तो इसलिए मंगल को परेशान ना करने दीजिएगा। अपनी बुद्धि से काम करिए। नहीं आ रही है कोई बात समझ में, तो किसी दूसरे से सलाह लेकर काम करिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से बेहतरी होती चली जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। कर्म स्थान में बैठे हुए मंगल के लिए हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए। चंद्रमा की राशि को पीड़ित करता है तो भगवान शिव का भी अभिषेक कीजिए, रुद्राष्टकम कीजिए, लिंगाष्टकम का पाठ कीजिए, वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था तुला राशि वालों के लिए जून के महीने का मासिक राशि फल। क्या रखना है, क्या सावधानी है, क्या शुभ है या क्या अशुभ है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पूर्ण जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।